नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, हर व्यक्ति के पास कंप्यूटर है, हर व्यक्ति के पास बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन है जो उसने इंटरनेट पर या नेटवर्क पर या क्लाउड पर स्टोर कर रखा है। ऐसी सूरत में कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हमारी चीजें ग्लोबली एक्सेसिबल हैं, हमारे लिए भी और एज वेल एज उन लोगों के लिए भी जो अनऑथराइज लोग हैं, जो हैकर्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? तो ऐसे में ये बात बहुत जरूरी हो जाती है कि हमारे डेटा की सिक्योरिटी को हम कैसे कंफर्म करें, क्योंकि वहां पर बेटा हमारा बहुत सारा पर्सनल डेटा पड़ा हुआ है, बहुत सारा प्रोफेशनल डेटा पड़ा हुआ है। तो उस डेटा की सिक्योरिटी को बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गई ये बात? तो इसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी गई, बहुत अच्छी चीज इंट्रोड्यूस करी गई, जिसे हम कहते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आप इसे कहीं कहीं पर 2FA लिखा भी देख सकते हैं, कहीं कहीं पर आप MFA भी लिखा देख सकते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ये आपको आपके व्हाट्सएप में देखने को मिलेगा, ये आपको आपके टेलीग्राम में देखने को मिलेगा, ये आपको आपके ईमेल्स में देखने को मिलेगा, सभी जगह पर देखने को मिलेगा। इसका यूज क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको हम कैसे कर सकते हैं, चलिए वो सारी चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। Importance of two-factor authentication. Two-factor authentication is a security method that adds an extra layer of protection to your account by requiring two different type of verification. आप क्या इस चीज को जानते हैं कि आप लोग कभी भी अपना ईमेल लॉगिन करते हैं तो आपको आईडी और पासवर्ड मेंशन करना होता है? You have to mention your ID and password, both of them. Clear? कई बार ऐसा होता है कि आपने इस आईडी और पासवर्ड को सेम सिस्टम में एंटर कर रखा हो, यानी कि आपके अपने पर्सनल कंप्यूटर में एंटर कर रखा हो। तो उस सिचुएशन में शायद वहां पर लगा जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो आपको ऑथेंटिकेट कर दे। लेकिन कई बार ऐसा होगा जब आप किसी दूसरे कंप्यूटर में, किसी दूसरी डिवाइस में अपना ईमेल लॉगिन करेंगे तो डेफिनेटली वहां पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन काम करेगा। उसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। वो किस लिए? वो इसलिए कि हो सकता है कि वो ईमेल आईडी और पासवर्ड आप लॉगिन कर ही ना रहे हो, कोई दूसरा पर्सन अपने कंप्यूटर में कर रहा हो। मेरी बात समझ रहे हैं? पहले तो केवल ये काफी था कि आप अपने पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके रखिए, उससे सिक्योरिटी बनी रहेगी। फिर ये आ गया कि पासवर्ड में आप डिफरेंट टाइप के सिंबल्स यूज करिए तो पासवर्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तब सिक्योरिटी बनी रहेगी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, क्रिमिनल्स भी इवॉल्व हो रहे हैं, इसलिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो टेक्नोलॉजी है वो लाया गया। क्लियर? अब यहां पर आपको क्या होगा, आपके पास हो सकता है आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक जाए, हो सकता है आपके मोबाइल पर कोई SMS जाए, या कोई नंबर टैप करने के लिए बोले। वो बेसिकली बस ये कंफर्म करना चाहता है कि ये आईडी पासवर्ड जिसने डाला है ये वही व्यक्ति है जिसका ये आईडी पासवर्ड है, जिसका इसके अंदर पर्सनल डेटा पड़ा हुआ है। अब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज तो आप समझ गए कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहीं ना कहीं हमारे डेटा की सिक्योरिटी में एक एक्स्ट्रा लेयर की तरह काम करता है। जैसे OTP का कंसेप्ट आपने सुना होगा। आपने ट्रांजैक्शन किया, कोई आदमी आपकी नेट बैंकिंग का पासवर्ड जान जाए, वो बेटा पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता, कहीं से नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब भी वो पैसे ट्रांसफर करेगा एक OTP आएगा और वो आपके फोन में आएगा। तो वो क्या हो गया? वो एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया। पहले तो पासवर्ड डालना पड़ा और फिर रियल टाइम पर आया हुआ OTP डालना पड़ा, और जब दोनों चीजें वेरीफाई होंगी तब जाकर के आपको ऑथेंटिकेट किया जाएगा, तब आपको प्रिविलेज मिलेगा, तब आप आगे बढ़ पाओगे।
आई होप आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। इसी वजह से ईमेल हो, पर्सनल मैसेंजर्स हो, सभी जगह पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का कंसेप्ट आ चुका है। ठीक है, अगर आपने आज तक उसे एक्टिवेट नहीं किया है तो प्लीज उसे कर लीजिए। ठीक है, यहां पर क्या है, द टू फैक्टर्स समथिंग यू नो, शायद वो आपके पासवर्ड या आपके पिन से रिलेटेड हो, या समथिंग यू हैव। क्लियर, पासवर्ड या पिन वो तो आप अपने दिमाग में रखते हो, किसी को बताते तो हो नहीं, कॉन्फिडेंशियल होता है। दूसरा है समथिंग यू हैव, हो सकता है आपके पास उस समय फोन हो, उस पर कोई मैसेज जाए, हो सकता है आपके पास कोई ऐसा हार्डवेयर हो, टोकन डिवाइस हो, या कोई कार्ड वगैरह हो, कोई RFID कार्ड वगैरह हो, उससे आप इस काम को कर पाए। लेकिन यह है कि एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, हाँ एक और चीज है, ट्विलो है, वन ऑथी है, ये मल्टीपल आजकल ऑथेंटिकेटर एप्स भी चल गई हैं जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज करते हैं। यूजर्स के साथ साथ, नॉर्मल यूजर के साथ साथ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज करते हैं अपनी कंपनी के डेटा की सिक्योरिटी के लिए। कॉमन 2FA मेथड, एक तो है आपके फोन पर SMS आएगा लाइक OTP। ऑथेंटिकेटर ऐप, ऑथेंटिकेटर ऐप का मतलब होता है कि आपको उस पर्टिकुलर टाइम पर आपकी ईमेल आईडी जैसे उस ऑथेंटिकेटर ऐप से कनेक्ट कर दी जाएगी, तो क्या होगा, आपको उस ऑथेंटिकेटर ऐप में उस टाइम पर जो नंबर आ रहा है या जो लिंक आ रहा है उसको टैप करना पड़ेगा और तब आपका ईमेल आईडी ओपन होगा, सिर्फ पासवर्ड से ओपन नहीं होगा। ईमेल लिंक, आपके पास ईमेल का लिंक आ सकता है कि आप कंफर्म करें, वेरीफाई करें कि आप वही व्यक्ति हैं जो ये खोल रहा है। हार्डवेयर टोकन, फिजिकल डिवाइस लाइक यूबी की, ये भी हो सकता है, कोई कार्ड वगैरह यूज कर सकते हैं आप। बायोमेट्रिक्स हो सकता है, आप अपना रेटिना या आप अपना फिंगरप्रिंट एज अ 2FA ऑथेंटिकेशन में यूज कर सकते हैं कि लाइक आपने एक पासवर्ड डाला था, फिर उसके बाद आपने अपना फिंगरप्रिंट भी डाल दिया। जैसे मैंने अपनी ईमेल आईडीज में अपना एक पासवर्ड भी डाला हुआ है, अपना फिंगरप्रिंट भी डाला हुआ है, इसके साथ साथ एक OTP का भी मोबाइल नंबर डाला हुआ है। तो इससे क्या हो गया, आपको हमारी ईमेल आईडी लॉगिन करने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ पासवर्ड मिल जाने से आप उसको ओपन नहीं कर पाओगे। तो इससे हो क्या रहा है, ओवरऑल इससे हो ये रहा है कि हमारे डेटा की प्राइवेसी मेंटेन हो रही है, हमारे डेटा की सिक्योरिटी मेंटेन हो रही है। तो ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक बहुत ही पावरफुल इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें आप जरूर जुड़ें, अपनी ईमेल आईडीज वगैरह में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल जरूर करें। बेनिफिट्स क्या होंगे, प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टोलन पासवर्ड, मैंने भी बताया ना कि हो सकता है कोई व्यक्ति आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड चुरा चुका हो, आपको पता ही ना हो, लेकिन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की वजह से वो आपकी चीजों को ओपन नहीं कर पाएगा अगर वो आपने इनेबल कर रखे हैं तो। helps prevent unauthorized access even if your password is compromised। compromised password जानते हैं क्या होते हैं, लाइक आपका अपना नाम, आपने अपना नाम डाल दिया, आपने अपने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, आपने मम्मी का नाम डाल दिया, आपने पापा का नाम डाल दिया, ये सब कंप्रोमाइज्ड पासवर्ड्स होते हैं। सीक्वेंस में नंबर डाल दिए 1 2 3 4, ये कंप्रोमाइज्ड पासवर्ड्स होते हैं। तो इसीलिए पासवर्ड की सिक्योरिटी के लिए हमेशा कहा जाता है कि उसमें हमें डिफरेंट केसेस के लेटर्स यूज करने चाहिए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, जम्बल्ड फॉर्म में यूज करने चाहिए, हमें स्पेशल सिंबल्स और नंबर्स भी यूज करने चाहिए। इन सभी चीजों से हमारे पासवर्ड की सिक्योरिटी बढ़ती है। और इसके बाद एक एक्स्ट्रा लेयर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन, ये सेशन और ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। डेफिनेटली आप लोग अपने डेटा की सिक्योरिटी के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल भी करेंगे, ऐसा मुझे आपसे उम्मीद है। सेशन को देखने के बाद अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो कमेंट में अपनी फीडबैक जरूर लिखिएगा, और किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी लिखिएगा। और इन सभी प्रकार की इंफॉर्मेशंस को जानने के लिए, सीखने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।